ड्रामा नहीं करी तो और क्या कर रही हो तुम? अच्छा ये देखो सॉरी, ये देखो सॉरी। उठो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था यार। तो बस सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इतना टेंशन ले लोगे इतना। बहुत सोच के मैं पागल हो रहा था, फिर मैंने मजबूरन ये कदम। आप नाराज ना हुआ करें, आपको पता है मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपको प्यार करता हूँ। अच्छा, इसकी कल से इतनी तबीयत खराब थी, अब गर्मी में अंदर बैठा हुआ है, मैं इसको क्या क्या के थक गई हूँ कि बाहर चलो बाहर चलो। आप बहन भाई जो है हमारे देखने वाले वो कहते हैं ड्रामा करें, ये करें वो करें। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, ड्रामा नहीं करी तो और क्या कर रही हो तुम? इसका मैं मोबाइल लेके गया था चार्ज करने के लिए दुकान पे। मैंने चार्ज पे लगाया था तो वो मोबाइल चोरी हो गया था वहां से। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने दिखाया भी था कि यहाँ से मोबाइल मेरा चोरी हुआ है। वो मोबाइल इसका था। तो इसने वापसी पे मेरा इतना असर किया कि मुझे मोबाइल लेके दो, मुझे मोबाइल लेके दो। वो तो बस मैंने ऐसे कह दिया था उसे, मैं क्या आपने ख्याल नहीं किया था। शॉप पे आप ख्याल करते हैं, पहले भी आपने 2-3 चीजें गुम कर दी, इस वजह से मैंने कहा था, मुझे तो नहीं पता था आपने फिर इतना। अच्छा आप चुप करो, उठो बाहर चलो। इसने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया है। कब मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे यार, मैं कहाँ से लेके देता आपका मोबाइल? तो मैंने इतना तो नहीं कहा था जो आप इतना रो रहे हो। कल परसों ये सारा दिन बाहर रहा है, फिर शाम को तकरीबन 4 बजे 2 लड़के इसको वहां दरवाजे के पास इसको छोड़ के चले गए और मुझसे ये उठाया भी नहीं जा रहा था। और बहन भाई कह रहे थे आपको वीडियो बनाने की लगी हुई है, आप इसको नहीं उठा रही, आप इसको नहीं उठा रही। तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। इसके अब्बू जो है वो भी काम पर गए हुए थे, मैंने उनको पहले कॉल की थी, फिर मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो कह रहे थे मैं अभी इतनी दूर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, तो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो मैंने अपनी कोशिश करके इसको बड़ी मुश्किल से चारपाई पे इसको लिटाया था। अब उठ जाए, बाहर चले। अहमद उठ जाओ। अच्छा ये देखो सॉरी, ये देखो सॉरी। उठो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था यार। तो फिर मैंने तो बस इतना नहीं कहा था, आप इतना जो करने लग गए थे। फिर मैं तो टेंशन की वजह से मैं कह रही थी मेरा मोबाइल गुम कर दिया, पहले भी 2 चीजें गुम की हैं, इस वजह से मैंने बस कह दिया था। अच्छा आप उठो भाई, चलो उठो। अच्छा आप बस सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इतना टेंशन ले लोगे इतना। उठ जाओ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मुझसे जो भी चीज मांगो मैं आपके लिए वो हाजिर कर दूं, लेकिन मेरे पास और मोबाइल के पैसे नहीं है यार, मैं नहीं दे सकता। अच्छा छोड़ो, दफा करो, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। वो तो बस मैंने ऐसे कह दिया था, मुझे क्या पता था वो फिर इतना आप दिल पे ले लोगे इस बात को। अच्छा उठो भाई चलो। मैं आपको हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको इतना कह दिया, वो मैं ना कहती इतना मोबाइल के बारे में। मैं बस टेंशन की वजह से मैंने बड़ी मुश्किलों से, आपको पता है, पैसे इकट्ठे करके भाइयों से अब्बू से लेकर। मैंने परसों आपकी वीडियो देखी है, मैंने इसको मारा नहीं है, मैंने सिर्फ इसको जरा सा दबाव डाला है ताकि ये मेरी बात मान ले कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा आप चुप करो, उठो बाहर चलो, अंदर गर्मी है। सुबह का अंदर बैठा हुआ है, मैं इसको क्या कह के थक गई हूँ कि आप बाहर चलो बाहर चलो, ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। अच्छा बस मुझे माफ कर दीजिए, देखो बस अब उठ जाओ, बाहर चलो, उठो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। कि परसों से ये घर पे नहीं थे और काफ़ी मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने इसके अब्बू को कॉल की, वो भी इसको ढूंढ रहे थे। और फिर 2 लड़के शाम को जब इसने 2 पत्ते वो लड़के बता रहे थे, इन्होंने तो अभी भी नहीं बताया। वो भी इसके अब्बू ने पूछा उन लड़कों से भी क्या हुआ था, इसका इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी। तब जाके लड़कों ने बताया कि इसने जो है नींद की गोलियाँ 2 पत्ते खा लिए थे
और इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और काफ़ी कल इतनी तबीयत ख़राब थी कि हम इसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जा सकते थे, क्योंकि फिर वो पूछते क्या हुआ है, क्यों इसने गोलियां खाई हैं। तो इस वजह से हम फिर डर रहे थे, तो हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। हमने अपनी तरफ से इसको फिर यहाँ पे साथ ही डॉक्टर बैठता है, क्लिनिक उसने छोटा सा खोला हुआ है, उस भाई को बुला लिया डॉक्टर को। तो फिर उसने आके इसको इंजेक्शन वगैरह जो दिए लगाए, तो फिर जाके इसको कुछ सुकून हुआ। सारी रात इसकी तबीयत ख़राब रही है, तकरीबन 3-4 बजे तक इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब जाके इसकी आंखें खुली हैं, क्योंकि गोलियों का नशा इतना था, इसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। कल मैं और आप कह रहे थे कैमरामैन तो कैमरामैन मैं आपको दिखाती हूँ, वो खुद बच्चा है, वो उससे कैसे उठा सकते थे। और मैं अकेली हूँ, इसके अब्बू तो कह रहे थे मैं अभी देर से आऊँगा, तो फिर यहाँ पे कोई है भी नहीं था भी नहीं जो उठा के इसको हॉस्पिटल ले चलता। मैं आप सब बहन भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि कल की वीडियो मैंने बस इस वजह से बनाई थी कि आप परसों की वीडियो में मुझे कह रहे थे आप ड्रामा करते हो, आप भी लोगों की तरह ड्रामे शुरू हो गए। तो मेरा माइंड ये नहीं था ड्रामे करने का। बस कल की वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैं अपने बहन भाइयों को दिखाऊं कि हम लोग ड्रामे नहीं करते, हम अपनी परेशानी जो है अपने बहन भाइयों से बताते हैं, बहन भाइयों को बताते हैं कि वो हमें कुछ अच्छे कमेंट्स के ज़रिए हमें कुछ अच्छी असलाह करेंगे। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। और फिर इसकी भी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ मैं क्या करूँ। मैं इसके अब्बू को बार बार फ़ोन कर रही थी, वो फिर कह रहे थे वो क्योंकि काफ़ी दूर खड़े हैं, भट्ठे का काम करते हैं, ईंटों वगैरह पकाने का, तो वो काफ़ी दूर होते हैं यहाँ से, तकरीबन काफ़ी दूर है, तो उनको आने में भी काफ़ी देर हो गई थी। मैं से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जो है इसको नहीं करना चाहिए था। ये देखो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सॉरी। तो मुझे आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप मुझे कहोगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि मेरा दिल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा खिलाऊँ, अच्छा पहनाऊँ, लेकिन मेरी जेब फुर्सत नहीं दे रही थी मुझे एक आईफोन आपको लेके देने की। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खुद भी मजबूर था, मैं शर्मिंदा था। फिर मैंने इतना सोचा, मेरे दिमाग में दर्द था, इतना दर्द था, शदीद दर्द था। फिर मैं सोच के मैं पागल हो रहा था। फिर मैंने मजबूरन ये कदम उठाया, वरना मैं नहीं उठा रहा था। आपको पता है मैंने कभी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया। फिर जब मैं मजबूर हुआ ना, मेरा दिमाग फट रहा था सोच कि मैं क्या करूं। तो आप मुझे मेरी बात समझ नहीं रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आप मेरी बात भी नहीं समझ रही थी कि मैं अच्छा अब सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आपको मेरी बात समझनी चाहिए थी यार। बहन भाइयों, आपने इसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे ये माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये इस हद तक चला जाएगा। तो वो मैंने ना अपने भाइयों छोटी ईद पे मैंने अपने भाइयों से जो ईदी ली थी और अपने अब्बू से वही मैंने इकट्ठे करके अपना मोबाइल लिया था। फिर मुझे काफ़ी दुख आपको था। मेरी बात समझनी चाहिए थी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था। शायद जिसने मोबाइल आपका चुराया शायद उसको भी ज़रूरत होगी, अल्लाह पाक की तरफ से ये सब होता है। तो शायद उसको पैसे की ज़रूरत होगी, शायद उसने एक सबब बनाया है अल्लाह पाक ने, और उसने वही मोबाइल जो है आपका वो उसने चुरा लिया है। तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अच्छा मुझे माफ़। आपने फिर मैंने वीडियो देखी, आपने कपड़ों का कहा है कि कपड़े नहीं लेके देता, होटल पे भी नहीं लेके जाता। तो यार मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आपको हर जगह पे लेके जाऊँगा यार। ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज़ आप नाराज़ ना हुआ करें। आपको पता है मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ। अच्छा मैं कुछ नहीं लूँगी आपसे, बस मोबाइल गया तो कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी अब। मैं आपको हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। जब आपने मुझे कहा ना कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे इतना दुख हुआ। फिर मजबूरन मैंने वो बस मैंने गुस्से में कह दिया था, इस वजह से। ये दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मेरी आंखें जैसे निकल रही हो बाहर। तो आपने क्यों इतनी वो टैबलेट्स खाई थी? ये तो आप खुद से पूछो कि क्यों खाई है मैंने। तो मैंने इस वजह से तो नहीं गुस्से, मुझे क्या पता था आपने फिर वो गोलियां खा लेनी है, मुझे क्या पता था। पहले तो कभी नहीं ऐसे गंदी चीज़ें खाई आपने। एक दफ़ा मैं फिर आप बहन भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से, वीडियो की वजह से जिन बहन भाइयों का दिल दुखा है। और मैं अहमद से एक दफ़ा फिर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे बस समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, और मैंने इसे जो है वो बस ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया था। और मुझे भी सर में दर्द था, और इस वजह से मैंने इसको बोल दिया।